हाँ रुकिए, क्वेश्चन लिखने का बिल्कुल टाइम है भाई। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग? देखिए मेरे भाई, हम लोग क्या करने वाले थे, कर रहे थे हम लोग यूट्यूब पे लाइव, लेकिन यूट्यूब पे लाइव सही से नहीं चल रहा था। ठीक है, कुछ ना कुछ समस्या आ रही थी। फिर हमने सोचा कि जूम पे ही आते हैं, जूम से क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके और उसको यूट्यूब पे प्रीमियर कर देंगे और फेसबुक पे लाइव सब आदमी देख लेंगे। तो फेसबुक पे मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं वो भी आप लाइव देखते रहिए, क्वेश्चन को तब तक लिखिए। ठीक है, हम लोगों ने कितना 4 क्लास कर लिया है एसआई का, यानी कि आज क्या है, 5वां क्लास है। ठीक है, आज 24 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। आज है मेरे भाई एसआई का लास्ट क्लास, आज 5वां क्लास है। 25 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से उतारिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से उतारिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो वीडियो रुक रही है क्या? चलिए भाई, जल्दी से इसको, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए। क्या कोई से क्या लिया भाई? 30,000 रुपए उधार लिया। ठीक है, एक भाग 12% की दर से, दूसरा भाग भाई 10% की दर से लिया। ठीक है, यानी कि 30,000 रुपए दो तरीका से उधार लिया। एक भाग क्या लिया भाई? पहला भाग 12% की दर से, दूसरा भाग 10% की दर से उधार लिया। उसके बाद कह रहा है कि अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने 36,480 रुपए क्या किया भाई, दे करके लोन चुका दिया। 36,480 रुपए दे करके क्या किया भाई, लोन चुका देता है। तो कहता है कि 12% की दर पर लिया गया राशि बताइए। जल्दी से क्वेश्चन को उतार लिए हैं, तो हम आगे बताते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन हो गया है आपको, आप लोग का हो गया मेरे भाई? एक सेकंड। लिख लिए? जल्दी से लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का आज हम लोग लास्ट क्लास करने वाले हैं। 1 जुलाई से आपका क्या होने वाला है भाई? रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट होगा, यानी कि अनुपात और समानुपात स्टार्ट होने वाला है। चलिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए हैं? चलो भाई, आगे बढ़ू क्या मैं? मिटा दे इसे भाई, राजा जी मिटा दे, गौरव, सोमू, मिटा दू क्या? बोल दीजिए, नहीं बोलिएगा तो मिटाएंगे ही। मिटा दीजिए। सब आप लोग के पास क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्या कीजिएगा, मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, पहला क्लास का एसआई का। तो यूट्यूब से आप क्या कीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, तो आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा एसआई का। ठीक है, जो क्लास का मटेरियल है वो मिल जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करने का मन है तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई, हम 3 से 4 बार अपने टाइम लाइन पे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन कर दिए हैं शेयर, तो वहां से आप देख लीजिएगा, वहां से आप प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक आदमी ना 30,000 रुपया लिया। क्या लिया भाई? 30,000 रुपया कहीं से लोन लिया। क्या लिया मेरे भाई? 30,000 रुपया कहीं से लोन लिया। ठीक है, पहला भाग को कितना परसेंट पर, पहला भाग 12% पर लिया, दूसरा भाग कितना पर लिया भाई? 10% पर। पहला भाग 12% पर, दूसरा भाग क्या लिया मेरे भाई? 10% पर लिया। ठीक है, देखिए, जो पहला भाग 12% पर लिया, हम इसको मान लिए कि 100 रुपया लिया, यानी कि 12% पर 100 रुपया लिया 30,000 में से, तो 10% पर कितना लेगा? 30,000 माइनस 100 रुपया लेगा। कितना लेगा मेरे भाई? 30,000 माइनस 100 रुपया लेगा। लेगा या नहीं लेगा? अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 वर्ष के अंत में वह 36,000
36,000 वो कह रहा था क्वेश्चन की 2 वर्ष के अंत में वो 36,480 रुपया चुका देता है। क्या कह रहा था? 2 वर्ष के अंत में 36,480 रुपया चुका देता है, यानी कि उसका अमाउंट क्या हो गया मेरे भाई? अमाउंट हो गया 36,480 रुपया। कैसे अमाउंट हो गया 36,480 रुपया? क्या कह रहा है कि वह पूरा लोन चुका दिया इतना रुपया दे करके 2 वर्ष के अंत में। तो अमाउंट मेरा क्या आ गया मेरे भाई? 36,480 रुपया। प्रिंसिपल क्या था पूरा टोटल प्रिंसिपल था मेरे भाई 30,000 रुपया। टोटल प्रिंसिपल कितना था? 30,000 रुपया। तो अब बता दीजिए एसआई क्या होता है? एसआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा भाई? 6,480 रुपए, यानी कि 2 साल का एसआई क्या हो गया भाई? 2 ईयर एसआई कितना हो गया? 2 ईयर का एसआई हो गया 6480 रुपया। 2 साल का हमको क्या निकल गया भाई? एसआई निकल गया। 1 साल का एसआई बता दीजिए, 1 ईयर एसआई बताइए तो मेरे भाई क्या होगा? एसआई क्या होता है? हमेशा सेम होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ईयर का एसआई क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 से डिवाइड करने के बाद 3240, यानी कि 2 साल का एसआई कितना हो गया मेरे भाई? 3240 रुपया हमको प्राप्त चल गया। 2 साल का एसआई कितना हो गया मेरे भाई? 3240 रुपया हमको मालूम चल गया। ठीक है, हमको 2 साल का एसआई मालूम चला हुआ है। ठीक है, इसको निकालने का जरूरत भी नहीं था। हम आपको एक दूसरा तरीका से बताते हैं, इसको निकालने का कोई जरूरत नहीं था। चलिए, 2 साल का हमको ऐसा ही मालूम चल गया। अब क्या कह रहा है कि ये 12% पर और जो 10% पर जो इंटरेस्ट दिया ना, इतना इतना पैसा का, तो उसका ऐसा ही हमको प्राप्त हो गया 6480 रुपया। तो एक्स पर 10% का रेट दिया था। ठीक है, यानी कि 10% की दर से x रुपया पर दिया था। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो इसका ऐसा इतना हो जाएगा भाई, इसका ऐसा ही होगा ये प्लस 30,000 माइनस एक्स को कितना परसेंट पर दिया था भाई? 10% पर दिया था। कितना पर दिया था? 10% पर दिया था। ठीक है, कितने 12% पर ना दिया सर जी? 12% पर एक्स को दिए, इसको कितना पर दिए? 10% पर दिए। दिए या नहीं दिए भाई? चलिए 10% पर तो दिए। पहला वाला देखिए ना, 1 गुना 10/100 की 12/100। एक्स गुना 12, सॉरी क्या लिख दिए हम? एक्स गुना 12 गुना 10। हे भगवान, क्या गलती हो रहा है? चलिए, हाँ आगे लिखिए। एक्स गुना 12 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मोड़ा गलती हो गया तो उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो उसको क्या करता है भाई? बहुत ही एकदम नॉर्मल मिस्टेक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स को 12% की रेट से दिए और इसको 10% की रेट से दिए, और टोटल हमको कितना ब्याज प्राप्त होता है? 6480 रुपया। हमारा एसआई 2 साल का निकला हुआ है। टोटल हमको कितना प्राप्त हो रहा था भाई? 6480 रुपया। गुड मॉर्निंग निरंजन भैया। ठीक है, एक्स इंटू 12 इंटू 2, इसको काट दिए 50 हो गया। ये सॉरी, इसको काटेंगे नहीं तब पर ही चल जाएगा काम। ठीक है, तो इसको काटते नहीं है। ठीक है भाई, तो इसको काटेंगे नहीं। 2/100। अब यहाँ एक बात आप गौर कीजिएगा कि दोनों में 2/100 क्या है मेरे भाई? कॉमन है। तो हम क्या कर लेंगे? 2/100 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2/100 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया भाई? 12x बच गया। इधर कितना बच गया? 30,000 माइनस एक्स इंटू 10 बच गया, यानी कि 30,000 में से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख रुपया हो जाएगा। माइनस 10x होगा या नहीं होगा भाई? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसके बाद क्या जाता है? 6480 रुपया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या भाई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? जल्दी से बताइएगा, होगा तो बताइए भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको 2 से काटेंगे, इधर से इधर कितना बार में कटेगा? 3240 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा मेरे भाई? 3240 बार में। देखिए, यहाँ पर भी किए थे तो कोई गड़बड़ होता नहीं। ठीक है, तो 1 साल का एसआई भी निकालते तो क्या होता मेरे भाई? यहाँ पर 1 साल लगा देते हैं, यानी कि 1 लिख देते हैं 2 के जगह पर, तब पर भी आंसर सेम ही आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2/100 है। ठीक है, इस जो 100 डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? गुना में हो जाएगा। अब इधर कितना बचेगा? 12x माइनस 10x कितना बच गया भाई? 2x प्लस 3 लाख। इसके बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए तो। 3 2 4 0 0 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो। अब बताइए 2x बराबर क्या बचेगा भाई? 2x बराबर क्या बचेगा? जल्दी से बताइए तो मेरे भाई। 24,000 बचेगा। 2x बराबर कितना बचा? 24,000। तो x बराबर बता दीजिए 12,000। तो हम 12% वाला जो 12% ड्रॉप पर दे रहे थे, जो 12% रेट पर दे रहे थे, तो कितना रुपया दे रहे थे भाई? 12,000 रुपया दे रहे थे। कितना रुपया दे रहे थे? 12,000।
और इस पर कितना देंगे भाई, तो 30,000 में से 12,000 घटा देंगे, यानी कि 10% रेट पर हम 18,000 रुपया दे रहे थे। चलिए, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को कोई समस्या? राजा जी जल्दी से बोलिएगा भाई। ठीक है। ठीक है। कोई समस्या नहीं, जल्दी से आगे बढ़िए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसको सेकेंड मेथड से बताएंगे। देखिए, इससे भी आसान तरीका से बन जाएगा वो। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड मेथड से भी बताने जा रहे हैं। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि 30,000 रुपया था, 12% पर दिया, 10% पर दिया। 12% पर मान लिया 1 रुपया दिया, 10% पर 30,000 माइनस 1 रुपया दिया। हमारा टोटल अमाउंट हो गया 36,480 रुपया। तो प्रिंसिपल 30,000 था, तो 2 साल का एसआई हमको निकल गया 6480 रुपया। दोनों को हम जोड़ दिए, एसआई दोनों एसआई को जोड़ दिए तो 6480 के बराबर किए। हम इसको सिंप्लीफाई किए तो एक्स का मान आ गया 12,000। जब एक्स का मान 12,000, 30,000 माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, 18,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादाजी मिटा दू क्या, गौरव मिटा दू, सोमू मिटा दू मेरे भाई? मिटाइए। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, इसको हम सेकेंड मेथड से समझाएंगे आपको। मिटता बहुत लेट से, इंक लगता है खराब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे। देखिए, हमारे किसी आदमी के पास, कोई आदमी 30,000 रुपया ले लिया। कितना लिया मेरे भाई, 30,000 रुपया लिया है लोन। कोई आदमी 30,000 रुपया लिया। ठीक है, अरे कोई कनेक्टेड हो रहे हैं, 1 मिनट भाई, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए, क्या कहता है कि कोई आदमी लोन 30,000 रुपया लिया। ठीक है, एक आदमी लोन कितना लिया भाई, 30,000 रुपया लिया। एक को 12% हिस्सा पर पहला को दिया, दूसरा को कितना पर दिया भाई, लिया 10% पर लिया। यानी कि रेट, एक 12% रेट पर लिया, दूसरा कितना पर लिया, 10% रेट पर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को समस्या नहीं ना? चलिए, जब इतना इतना ले लिया, उसके बाद कहता है, देखिए 12% माइनस 2% घटाएंगे तो क्या आता है मेरे भाई, 10% आएगा। आएगा या नहीं आएगा भाई, आएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। 12% माइनस 2% क्या आएगा, 10% होता है। यहाँ तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना मेरे भाई दिक्कत? ठीक है। चलिए, अब कहता है कि उसका अमाउंट 3600 रुपया, 36,480 रुपया था। अमाउंट कितना था, 36,480। ठीक है मेरे भाई, अमाउंट कितना था, 36,480 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था मेरे भाई, 30,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना था, 30,000। तो बता दीजिए एसआई कितना होगा। एसआई हो जाएगा 6,480 रुपया। कितने साल का एसआई हो जाएगा मेरे भाई, 2 वर्ष के अंत में तो 36,480 रुपया दिया था, तो 2 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा, 6480 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2 ईयर एसआई होगा या नहीं होगा भाई? तो 1 ईयर का एसआई बता दीजिए जल्दी से, 3600 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ईयर का एसआई 3600 रुपया हो जाएगा, सॉरी 3240 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 3240 रुपया। कितना हो गया, एक साल का एसआई, जल्दी से बताइए तो कितना हो गया, 3240 रुपया। जब हमको 1 साल का एसआई मालूम चल गया, अब हमको पहला पार्ट पर देखेंगे कि 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया है, इस 12% की दर से 1 साल का ब्याज कितना प्राप्त होता है। 1 साल का हमको ब्याज इतना मिल रहा है टोटल दोनों पर, 10% और 12% वाले को ऐड करने पर हमको 1 साल का ब्याज 3240 रुपया मिल रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि 12% पर कितना मिल रहा है सो देखना है। 1 साल में 30,000 का निकालेंगे, 12% पर कितना ब्याज मिलता है 1 साल में, बताइए तो जल्दी से मेरे भाई। 12% पर 30,000 का ब्याज मिलता है 3600 रुपया। कितना होता है भाई, 1 साल में 3600 रुपया हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर हम 12% पर 30,000 रुपया को देते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 1 साल में 3600 रुपया प्राप्त हो रहा है। लेकिन
अगर हम 12% और 10% दोनों पर अलग अलग पार्ट में देते हैं तो हमको मात्र 3240 रुपया प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमको कितना कम प्राप्त हो रहा है मेरे भाई? 3600 में से 3240 घटा देंगे तो कितना कम प्राप्त हो रहा है? 3240 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है भाई? 360 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमको एक साल में अगर 30,000 पर 12% की दर से देते हैं तो 360 रुपया हमको कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप बताइए जो ये 360 रुपया हमको कम प्राप्त हुआ उसका क्या चीज का डिफरेंस हुआ होगा? 2% का डिफरेंस हुआ होगा, क्योंकि अगले वर्ष सेकेंड पार्ट पर कितना लग रहा था भाई? 10% का इंटरेस्ट लग रहा था। तो सेकेंड पार्ट इंटू 2/100 करेंगे ना, इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे? 360 के बराबर। किसके बराबर कर देंगे? 360 के बराबर। तो x का मान कितना आ जाएगा? और 180, सॉरी दूसरा का मान कितना जाएगा भाई? 18,000 आ जाएगा। अगर दूसरा का मान 18,000 आ गया तो पहला का मान कितना है? जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। तो भाई कॉल आ किस लिए कर रहा है? चलो 18,000 आ गया, दूसरा का मान, तो पहला का मान जल्दी से बता दीजिए तो मेरे भाई, जल्दी से बताइए भाई। 12,000 हो जाएगा। एक 18,000 तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई? 12,000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गया राजा जी? गौरव आ गया भाई? गौरव आ गया? आ गया। चलो भाई आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। राजा जी आपको आ गया? जल्दी जल्दी सबको कनेक्ट कर लीजिए, कुंदन नहीं है आज क्लास में। आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूटने वाला है, हो सकता है तो। ठीक है, देखिए आगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिटाते हैं भाई इसको, मिटाते हैं। एक मिनट जल्दी से, जल्दी नोट कीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए भाई। हो गया। चलिए गाना बज रहा सुनाई दे रहा है आप लोग को? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। ठीक है, इसको ऐसे उड़ाएंगे पता नहीं चलेगा कैसे उड़ा दिए। चलिए पता तो चलेगा भाई। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऋणदाता। अब इसके बाद एक बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से 104 रुपए आय घट गई। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक ऋणदाता ने
पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से 104 रुपए आय क्या होगा भाई, घट गई। 104 रुपए आय घट गई, उसका मूलधन बताइए। उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए। क्या कह रहा है कि एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से 104 रुपया आय घट गई, तो उसका मूलधन बताइए। जल्दी से बताइए भाई, कैसे बनेगा। देखिए, इसको हम बनाते हैं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं। सब अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपका वीडियो यूट्यूब पे नहीं जाती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि दर में 13% से 12.5%, 13% से 12.5% तक बदलाव होने से, कह रहा है कि 13% से 12.5% हो जाता है तो उसका 104 रुपया घट जाता है। यानी कि जो पहले आय होता था उसमें से कितना होता था भाई, 104 रुपया आय घट जाता है। तो कितना पहले बताइए कि रेट कितना घटा, तो 13 माइनस 13% माइनस 12.5% रेट घट गया ना भाई, 12.5% रेट घट गया। यानी कि रेट कितना घट गया मेरे भाई, 1/2%। अब मेरा रेट घट गया 1/2%। अब 1/2 क्या हो जाता है भाई, किसी भी चीज का 1/2 क्या हो जाता है मेरे भाई, किसी भी राशि का 1/2 रुपया परसेंट हो जाता है 104 रुपया। तो हम निकालेंगे उसका मान। हम मान लिए कोई राशि पी है, कोई राशि क्या है मेरे भाई, पी है। पी का 1/2% बराबर क्या हो गया, 104। क्या हो गया मेरे भाई, 104। ठीक है, तो आप P बराबर बता दीजिए। यहाँ 1/2% है, क्या है मेरे भाई, 1/2% है। तो 1/2% है तो 1/200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/200 इक्वल टू 104। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई, 20800। यानी कि 20,800 रुपया मेरा क्या आ जाएगा भाई, P आ जाएगा। 20,800 रुपया क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे भाई। 20,800 रुपया क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यानी कि उसका मूलधन क्या हो जाएगा, 20,800 रुपए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम बताने वाले हैं क्या, इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, एनुअल ड्यू डेट क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, ये सब अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रू डिस्काउंट, ड्यू डेट, एनुअल इंस्टॉलमेंट कैसे निकाले, ड्यू डेट कैसे निकाले, ट्रू डिस्काउंट और एसआई जो ड्यू डेट पर है उसका डिफरेंस कैसे बनाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो स्टे कनेक्टेड। ठीक है, यानी कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहिए और बेहतरीन करते जाएंगे। ठीक है, तो जी जान लगा देंगे पढ़ने में, पढ़ाने में। तो हम लोग को आगे बढ़ते जाना है भाई। 2020 कुछ नहीं है बुरा। ठीक है, हम इसको अच्छा बना सकते हैं अपने आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हैंड्सअप कीजिए जल्दी से, राजा जी हैंड्सअप कीजिए, समझ में आ गया तो। गौरव हैंड्सअप कर भाई, आ गया। चलिए भाई, सोमू भाई कुछ बोल नहीं रहे हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन से पहले हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखिएगा ध्यान से, तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट एक आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, कर्जा देने वाला लिख लेते हैं, कर्जा लेने वाला लिखते हैं। सेठ देने वाला और कर्जा लेने वाला। आपको अब बताने वाले हैं क्या क्या, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, कर्जा लेने वाला, जो कर्जा देता है ना मेरे भाई, जो कर्जा देता है यानी कि जो कर्ज देता है, जो लोन देता है, वो क्या देता है भाई, प्रिंसिपल देता है। क्या देता है मेरे भाई, प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन जो लोन प्राप्त करता है, लेकिन जो लोन प्राप्त करता है वो क्या लेता है भाई, प्रेजेंट वर्थ होता है उसके लिए। क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ होता है, यानी कि वर्तमान मूल्य होता है। क्या होता है मेरे भाई,
वर्तमान मूल्य। देखिए जो कर्जा देगा ना भाई, जो कर्जा देगा उसके लिए हम प्रिंसिपल लिखेंगे, और जो कर्जा लेगा उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे मेरे भाई प्रेजेंट वर्थ, यानी कि वर्तमान मूल्य। ठीक है, जो ये दोनों क्या होता है भाई, बराबर होता है, इक्वल टू होता है। जो कर्जा देगा ना उसको ऐसा ही प्राप्त होता है, लेकिन जो कर्जा लेता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट में क्या होता है, शुद्ध बट्टा। क्या होता है मेरे भाई, शुद्ध बट्टा। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल और एसआई को जोड़कर को क्या मिलता है भाई, अमाउंट हमको प्राप्त होता है। क्या होता है, अमाउंट प्राप्त होता है। ठीक है मेरे भाई, इसी के इक्वल टू जो कर्ज देने वाला लेने वाला होता है वो क्या देता है, अमाउंट के जगह पर ड्यू डेप्ट देता है। क्या देता है भाई, ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट मींस मतलब क्या होता है ये आपको बताएंगे। ड्यू डेप्ट मींस होता है देयर इन। क्या होता है मेरे भाई, देयर इन। क्या होता है, ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट मींस क्या होता है, देयर इन होता है। चलिए यहाँ पे कोई डाउट किसी को, कोई समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि कर्ज देने वाले के लिए प्रिंसिपल हो गया कोई भी राशि, और लेने वाले के लिए क्या हो गया, प्रेजेंट वर्थ हो गया, यानी कि वर्तमान मूल्य हो गया। कर्ज देने वाले के लिए कोई भी अभी प्रिंसिपल पर जो हमको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ ऐसा ही हो गया, और कर्ज लेने वाले के लिए जो प्रिंसिपल उसके प्रेजेंट वर्थ पर हम देंगे इंटरेस्ट, क्या हो जाता है भाई, ट्रू डिस्काउंट हो गया। कर्ज देने वाले के लिए अमाउंट हो गया, कर्ज लेने वाले के लिए क्या हो गया भाई, ड्यू डेप्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस सब जो वर्ड है प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट और ड्यू डेप्ट का अब यूज होने वाला है। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या क्या यूज होगा भाई, प्रेजेंट वर्थ, वर्तमान मूल्य, शुद्ध बट्टा और देयर इन का हम लोग अब इस सब वर्ड का यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको ये समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल मान लीजिए कि कहेगा कोई भी प्रिंसिपल बोल देगा कि 28,000 रुपए, 2800 रुपए। प्रिंसिपल मेरे भाई कोई 2800 रुपए है। ठीक है, टाइम मेरे भाई 5% है। टाइम कितना है, 5%, सॉरी टाइम 5% होते हैं, 5 वर्ष। गलती से बोला गया भाई, माफ कर दीजिएगा। टाइम कितना है मेरे भाई, 5 वर्ष। ठीक है, अब रेट क्या कर रहा है, रेट क्या कर रहा है भाई, 10%। रेट है 10%। अब बताइए कि कर्जा देने वाला 2800 रुपए 5 वर्ष के लिए 10% से देगा, तो उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, 1400 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1400 रुपए। यानी कि कर्जा देने वाले के लिए ऐसा 1400 रुपया हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया, 2800 प्लस 1400, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि अमाउंट 4200 रुपया हो गया। 4200 कितना हो गया मेरा भाई, अमाउंट हो गया। जब जो कर्जा देने वाले के लिए 4200 अमाउंट हुआ, कर्जा लेने वाले के लिए क्या हो गया भाई, ड्यू डेप्ट हो गया। यानी कि कर्जा कर्जा देने वालों को क्या मिलता है, मिश्र धन, लेकिन कर्जा देने लेने वाला क्या देता है भाई, देयर इन, यानी जो ऋण दिया था उसको चुकाएगा। चलिए जो एसआई हुआ, एसआई 1400 है, इसके लिए क्या भाई, ट्रू डिस्काउंट है। प्रिंसिपल इसके लिए लेने वाले के लिए 2800 रुपया था, लेकिन कर्जा लेने वाले के लिए प्रेजेंट वर्थ था, यानी कि उसका वर्तमान मूल्य था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, राजा जी आपको बढ़े आगे, आगे बढ़े मेरे भाई। आज तक देखे थे ड्यू डेट, ट्रू डिस्काउंट का प्रेजेंट वर्थ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बढ़ते हैं भाई आगे। मजा आ रहा है क्लास में आज, बेहतरीन लग रहा है क्लास। जल्दी जल्दी बताइएगा, हैंड्सअप करते जाइए भाई, अच्छा लग रहा है तो। क्लास लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको भाई, कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, सिर्फ वर्ड का चेंजिंग है, कैसे कैसे बनाते हैं इसको हम बताते हैं आप क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए इसका एक फार्मूला होता है। अब हम बताते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल पेमेंट, एनुअल रिसिप्ट, एनुअल क्या मेरे भाई, उसके बाद क्या होता है एनुअल रिसिप्ट, उसके बाद एनुअल इनकम का एक फार्मूला होता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको जल्दी से उसको नोट कीजिए, उसी से सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम आपसे पूछेंगे कि किसी का ड्यू डेट इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है, तो एनुअल पेमेंट बताइए। तो एनुअल पेमेंट का फार्मूला होता है एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट यानी कि वार्षिक भुगतान। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है एनुअल पेमेंट का हिंदी, वार्षिक भुगतान। ठीक है, एनुअल
एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी कि वार्षिक किस्त। एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होता है? वार्षिक किस्त। एनुअल इनकम में क्या होता है भाई? वार्षिक आय। ये सब का एक ही फॉर्मूला था, तो हम आपको लिखवाने जा रहे हैं। ठीक है, एनुअल रिसिप्ट। ये सब का एक फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? सबका एक फार्मूला होता है बराबर ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट इंटू 100, ड्यू डेप्ट इंटू 100 बाय 100 इंटू टाइम जोड़ टाइम इंटू, सॉरी क्या कर रहा था भाई, रेट इंटू, सॉरी रेट इंटू टाइम इंटू टाइम माइनस 1/2। ये क्या होता है मेरे भाई? एनुअल पेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इनकम, एनुअल रिसिप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यू डेप्ट इंटू 100 बाई 100 इंटू टी यानी कि टाइम प्लस आर रेट इंटू टी यानी कि टाइम इंटू टाइम माइनस जो टाइम रहेगा -1/2 यानी कि ड्यू डेप्ट अभी एनुअल पेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इनकम, एनुअल रिसिप्ट का ये फार्मूला होता है। अब हम पिछला क्वेश्चन पे जब पिछला हम एग्जांपल लिखवाए थे कि किसी का प्रिंसिपल हो गया कितना 2800 रुपया, रेट है 10% और टाइम कितना है भाई 5 वर्ष। क्या है भाई? टाइम 5 वर्ष है, तो उसका हमको ड्यू डेप्ट में निकल गया था। ड्यू डेप्ट क्या आ गया था भाई? 4200 रुपया। अब बोलेगा कि उसका एनुअल पेमेंट या एनुअल इंस्टॉलमेंट या एनुअल इनकम या एनुअल रिसिप्ट बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? उसका एनुअल पेमेंट क्या हो जाएगा? ड्यू डेप्ट था 4200 रुपया, क्या था मेरे भाई? 4200 रुपया था। कितना था मेरे भाई? 4200 रुपया इंटू 100। अब बताइए टाइम कितना दिया हुआ था? 5 वर्ष, तो 100 इंटू 5 जोड़ रेट कितना दिया भाई? 10%। टी कितना है? 5, 5 माइनस 1 कितना होता है? 4/2। अब बताइए क्या हो जाएगा? ये 4200 इंटू 100, ठीक है, 4200 इंटू 100 बटा 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600। अब हम इसको काटते हैं, 7 बार में कट गया यानी कि 700 आ गया। 700 क्या आ गया मेरे भाई? एनुअल पेमेंट होगा या एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा या एनुअल इनकम होगा या एनुअल बेसिक होगा। यानी कि हमको मालूम चल गया एनुअल पेमेंट निकालने का तरीका, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का तरीका, एनुअल इनकम निकालने का तरीका, एनुअल रिसिप्ट निकालने का तरीका। इसी प्रकार से अब 5-7 क्वेश्चन हम लोग करने वाले, 5-7 या 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। कर लिए राजा जी? गौरव, सोमू, मोनू नोट कर लिया भाई? आज जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी बोलते हो रहिएगा, गया। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। चलो हो गया है, तो मिटाते हैं इसको। रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा है भाई? हाँ हो रहा है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई 2020 जो है ना, बहुत ही खतरनाक साल है, डेंजर ईयर है, ठीक है। इसमें अपने आप को बचा लेना है, ठीक है। उसके बाद किसी भी जंग को हम लोग जीत सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? जीत सकते हैं, ठीक है। तो उसका टेंशन लेना नहीं है, पढ़ते रहना है घर में बैठ के, इधर उधर जाना नहीं है, क्योंकि केस हो चुका है 4.5 लाख से ज्यादा, ठीक है। तो हमारा भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि हम लोग इधर उधर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाना बंद कीजिए, बीमारी होगा नहीं, तो फैलेगा नहीं, तो कोरोना कमेगा भाई। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अगर जा भी रहे हैं तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। देखते हैं कुछ कुछ होता है भाई, बहुत सारा भीड़ हो जाता है कहीं कहीं, तो उसे भीड़ लगाइए नहीं। तो मार्केट में भीड़ रहता है, तो कहीं भी भीड़ होता है, तो भीड़ को आप कह कीजिए भाई, अगर देश सेवा करना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, तभी तो आप कोरोना वॉरियर बनिएगा। नहीं तो क्या है भाई, आप देश के दुश्मन, तो आप क्या कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके कोई भी काम को कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर देश रहेगा, आप रहेंगे तभी तो देश रहेगा भाई, आप रहेंगे हम रहेंगे तभी तो चाइना रहेगा, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितना वार्षिक भुगतान, कितना वार्षिक भुगतान कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के बेरिंग वार्षिक किस्तों में क्या कह रहा है कि कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के व्यय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा। चुकता कर देगा। अगर दर 12% वार्षिक हो। क्या मेरे भाई 12% वार्षिक हो। देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो बन जाएगा आसानी से। देखिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर 12% क्या है भाई वार्षिक क्या हो भाई रेट 12% वार्षिक हो। रेट क्या है मेरे भाई 12% वार्षिक हो। तब हम इस क्वेश्चन को बनाते चलते हैं। ठीक है क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आपको सारा चीज मालूम चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो 4 समान वार्षिक किस्त बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई 4 समान वार्षिक किस्त यानी कि 4 वर्ष में देगा भाई किस्त चुकाएगा यानी कि 4 वर्ष में चुका रहा है। तो टाइम कितना मालूम चल गया भाई 4 वर्ष। टाइम हमको कितना मालूम चल गया 4 वर्ष। जब मेरे भाई टाइम 4 वर्ष हमको मालूम चल गया है और 900 ड्यू डेट हमको टाइम मालूम चल गया और देय ऋण हमको मालूम है। देय ऋण यानी ड्यू डेट हमको मालूम है क्या 944 रुपए। क्या है मालूम मेरे भाई 944 रुपए यानी कि ड्यू डेट क्या है मेरे भाई 944 रुपए। देय ऋण क्या है 944 रुपए है। ठीक है क्या है 944 रुपए। अब बताइए रेट क्या है मेरे भाई रेट बता दीजिए। रेट मेरे भाई दिए हुए हैं 12%। रेट कितना दिए हुए हैं 12%। तो हमको एनुअल इंस्टॉलमेंट एनुअल इनकम एनुअल रिसिप्ट निकालने में कोई बहुत दिक्कत आने वाला है नहीं क्योंकि हमको क्या क्या मालूम चल गया भाई टाइम मालूम चल गया ड्यू डेट मालूम चल गया और रेट भी मालूम चल गया। तो अब हम बताते हैं वार्षिक भुगतान एनुअल पेमेंट बराबर क्या होता है। एनुअल पेमेंट बराबर हो जाए